दोस्तों कल से बड़ा इंटरेस्ट है कि ईरान ने धमकी दे दी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो बंद कर देगा। तो कई लोगों ने मैसेज लिखा कि मेजर साहब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या, ये कौन सी ऐसी बला है जो ईरान इतनी सीधी धमकी दे रहा है कि तुमने हमारे यानी कि अमेरिका और इजराइल ने हमारे न्यूक्लियर एसेट्स पे वार किया है, हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे वार करा है, हमारे देश पे अटैक करा, और इसकी जवाबी कार्रवाई जो होगी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके होगी। यानी कि आई एम श्योर ईरान ने कई सारी ऐसी जवाबी कार्रवाइयों के बारे में सोचा होगा, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लोगों के दिमाग में अटक गया। इससे फर्क क्या पड़ेगा, ईरान ऐसा कर क्यों रहा है, मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा, और ये बहुत छोटा सा प्रेजेंटेशन है, बहुत छोटा सा वीडियो है जिसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों ये है कि इकोनॉमिक सुसाइड बोल दिया है मार्को रूबियो ने ऑन द पॉसिबल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोजर बाय ईरान, क्योंकि ईरान की पार्लियामेंट ने आदेश दे दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप चाहें तो क्लोज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिटेलिएशन। ठीक है जी। अच्छा, US Secretary of State Marco Rubio urged China to encourage Iran not to shut down the oil corridor Strait of Hormuz, a possibility that several reports indicated after US strikes on Iran's 3 nuclear facilities. तो अब अमेरिका चीन को बोल रहा है कि तुम ईरान को बोलो कि स्ट्रेट को बंद ना करे। चाइना क्यों बोलेगा? चाइना बोलेगा क्यों दोस्तों? आखिर चाइना की इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये भी सब मैं आपको समझाऊंगा। ये जो जियोपॉलिटिकल गेम है ना, अगर आप शतरंज खेलते हो तब आपको पता लग जाएगा कि कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो एडवांस में चाल सोच लेते हैं। ये एडवांस की चाल है, ये जियोपॉलिटिक्स है। आइए समझते हैं। रूबियो ने बोला है फॉक्स न्यूज से बात करते हुए, एनकरेज द चाइनीज गवर्नमेंट इन बीजिंग टू कॉल देम अबाउट दैट बिकॉज दे हेविली डिपेंड ऑन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फॉर देयर ऑयल। समझ गए आप? यानी कि मार्को रूबियो कह रहा है कि मैं चाइनीज गवर्नमेंट जो कि बीजिंग में बैठती है, मैं उनसे कहता हूं यार आप ईरानियों से बात करो, क्योंकि जब ये बंद करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, सबको सबक सिखाने के लिए, सबको सबक सिखाने के लिए पूरी दुनिया को कि देखो हमारे ऊपर अटैक हो रहा है और हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया, तो बेटा सबसे बड़ा सबक तो तुम सीखोगे, क्योंकि सबसे ज्यादा तेल वहीं से तुम्हारे पास आता है। वो भी डेटा मैं आज आपको बताऊंगा दोस्तों। इफ दे डू दैट इट विल बी अनदर टेरिबल मिस्टेक, इट इज इकोनॉमिक सुसाइड फॉर देम। ये एक इकोनॉमिक सुसाइड होगा ईरान के लिए। अब चलते हैं मैप पे, समझते हैं कि पूरा खेला है क्या ये। दोस्तों दो बड़ी इंपॉर्टेंट जगह हैं मिडिल ईस्ट में। वैसे मिडिल ईस्ट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट जगह, लेकिन दो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक ये और एक ये जो नंबर 2 है ना, नंबर 2 ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सारी कहानी नंबर 2 की है दोस्तों। ये जो बेंड है ना, दिस इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहां पे ईरान है, ये यूएई है, बहरीन है, कतर है, कुवैत है, ओमान है, दुनिया भर के देश हैं, और सारे के सारे देश जो हैं वो ऑयल बनाते हैं। अब देखिए साहब, विड्थ एट नैरोएस्ट पॉइंट, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कहानी है 33 किलोमीटर। ये देखिए साहब, ये जो है ना, ये 33 किलोमीटर है। ठीक है साहब, डायरेक्टली यहां से अगर हम बात करें, ये 33 किलोमीटर है। शिपिंग लेन्स विड्थ, अब इसके बीच में भी शिपिंग लेन्स हैं, शिपिंग लेन्स होते हैं ना, वो है 3 किलोमीटर। सेपरेशन बफर 3 किलोमीटर, डेप्थ 60 मीटर, डेप्थ आप जानते हैं ये 60 मीटर, और लेंथ 150 किलोमीटर की लेंथ है इसकी पूरी, 150 किलोमीटर की लेंथ है। ठीक है ना। अब इसमें दोस्तों 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ये तो मैंने आपको इसके डायमेंशन समझा दिया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज इन द मिडिल ईस्ट, ये कहां है? यूएस, अमेरिका के, क्योंकि ये जो अमेरिका की बमबारी है, मेरा ऐसा मानना है कि अभी खत्म नहीं हुई है। अमेरिका और बीच में पड़ेगा और ठोकेगा ईरान को। अभी अमेरिका का मन भरा नहीं है, और कैसे अमेरिका ने ठोका इस बार मिडनाइट हैमर में, वो मैं आज शाम 5 बजे आपको बताऊंगा डिटेल्ड वीडियो में। वो एक अलग कहानी चलेगी, उसमें पूरा हम मिलिट्री टैक्टिक्स और मिलिट्री स्ट्रेटजी की बात करेंगे। इसमें थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स है। ये जो कैप्सूल है हमारा, इसमें देखिए साहब, अगर आप टर्की की बात करें, यहां से ये इराक है, सीरिया, जॉर्डन, पूरा ये सऊदी अरेबिया, देखिए ये जो एंकर बना है लाइक दिस, ये नेवल फैसिलिटी है, ये जहाज है जहां पे, ये एयरबेस है, ये जहां पे ग्रीन फ्लैग है, ये आउटपोस्ट है। ठीक है, और ये रडार फैसिलिटी है। ये देखिए जॉर्डन के पास एक रडार फैसिलिटी है। जॉर्डन के पास रडार क्यों है? बिल्कुल जॉर्डन के पीछे कौन सा देश है दोस्तों? इजराइल। यहां पर बनाना इट मेक्स परफेक्ट सेंस। तो ये पूरा का पूरा जो लेआउट है वो अमेरिकन नेवल बेसिस का है। जिबूटी में भी एक नेवल बेस है दोस्तों। यहां पे जो जिबूटी है, जिबूटी में भी कई प्रकार के बेस है। यहां पे भी यूएस का बेस है, चाइना का बेस है,
राइट, और भी बेसेस हैं 5 अलग अलग देशों के, जिबूटी में यहां पे, राइट। हम बात कर रहे हैं इधर की, लेकिन मैं बार बार इधर क्यों जा रहा हूं, बिकॉज ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं, मैंने आपको 1 और 2 बताया था, 1 और 2। अच्छा, यहां से अगर ईरान इसको बंद कर देता है, ईरान ने बंद कर दिया, ईरान कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम बंद कर देंगे, ईरान कैसे बंद करेगा? अब मैं आपको यह भी समझाता हूं दोस्तों। इस पूरे इलाके में यूएस नेवी है, पूरे इलाके में यूएस नेवी है, और यहां पे ये जो पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ में ये छोटी छोटी नेवी सारे देशों की घूम रही हैं, और मैं ये मानता हूं कि कम से कम यहां पे अमेरिकन एसेट्स तो होंगे ही होंगे अमेरिकन एसेट, चाहे वो सबमरीन हो, कुछ भी हो, लेकिन अमेरिकन एसेट्स होंगे। जितना अंदर जा सकते हैं, जितना अंदर जा सकते हैं अमेरिकन एसेट्स होंगे। हो सकता है डिस्ट्रॉयर्स हो सकता है फ्रिगेट हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन अमेरिकन एसेट्स होंगे। अब एक बात समझने वाली यह है कि क्या ईरान के पास वो नेवल फायर पावर है जिससे ईरान रोक सकता है, ब्लॉकेड कर सकता है? आई डोंट थिंक सो। अगर ईरान ने कुछ भी करने की कोशिश करी यहां से, तो उसके जहाजों को उड़ा दिया जाएगा। The Americans will simply blow away or blow out of the water any Iranian vessels. ईरान करेगा क्या दोस्तों? ईरान इधर बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करेगा लैंड से, इधर क्रूज मिसाइल्स फायर करेगा, उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो फायर करेगा। यानी कि अगर 4-5 जहाजों को ईरान ने मार दिया, खत्म कर दिया, तो यहां पे इतनी दहशत फैल जाएगी कि लोग यहां से आना बंद कर देंगे। दे विल सिंपली स्टॉप। लोग कहेंगे भाई हमें चांस लेना ही नहीं है यहां पे। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे होगा कि जो लोग जाएंगे, कोई है ना, हमारा मन है खतरों के खिलाड़ी खेलने का, दोस पीपल, फिर उसकी जो इंश्योरेंस है, फिर उसके चार्जेस इतने बढ़ जाएंगे कि वहां से लाना ऑयल और ले जाना ऑयल वो थोड़ा इतना महंगा हो जाएगा कि देन इट विल नॉट बी वर्थ द वाइल। तो यहां पे ईरान पूरा कोशिश करेगा। अच्छा, ईरान का एम क्या होगा? ईरान खुद का तेल तो यहां से बेचता नहीं है, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं। आप देखिए, ईरान को 1979 से सैंक्शंस हैं। ईरान का तेल खरीदता कौन है? ईरान का तेल खरीदता है ज्यादातर चाइना, डिस्काउंटेड रेट्स पे। कुछ तेल उसका हो जाता है स्मगल पाकिस्तान के अंदर। वो स्मगलिंग का रैकेट पूरा पाकिस्तानी और ईरानियों का एक गठजोड़ है, ठीक है, स्मगलिंग के रैकेट का। लेकिन सबसे बड़ा खरीदार ईरानी तेल का कौन है? एक जमाने में भारत भी खरीदता था, फिर भारत ने आज की तारीख में लगभग 0 कर दिया है। चाइना इज द बिगेस्ट बायर ऑफ ईरानियन ऑयल। तो अगर यहां से वो बंद कर देता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अगर ईरान बंद कर देता है, तो ईरान को क्या फायदा है दोस्तों? यानी कि दूसरे का तेल रोक के, उसने माना कि सऊदी अरब का तेल रोक दिया, उदाहरण दे रहा हूं आपको, उसने ओमान का तेल रोक दिया, उसने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का तेल रोक दिया, उसने कुवैत का तेल रोक दिया, बहरीन का तेल। ये तो अटैक नहीं कर रहे ईरान के ऊपर, तो ईरान इनको नुकसान क्यों पहुंचा रहा है? ये सोचिए जरा। Why is Iran harming all those countries? ईरान का ऐसा मानना है कि आपके पास बेसिस हैं। अब आप ये देखिए साहब, यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सऊदी अरब में भी बेसिस हैं, राइट, यूएई में भी बेसिस हैं, बहरीन में भी बेसिस हैं, कुवैत में भी बेसिस हैं, ओमान में भी बेसिस हैं, ये पूरे के पूरे, इराक में भी बेसिस हैं, पूरे के पूरे, राइट। और जब दोस्तों इराक से तेल आता है, आपको क्या लगता है कि इराक से तेल कैसे आता है? भारत भी तो खरीदता था एक जमाने में इराक से, आज भी खरीदता है भारत इराक से तेल। इराक से भी तेल यहां से आता है। ये तो ये पूरा का पूरा जो तेल है ये हो जाएगा बंद। जब तेल बंद हो जाएगा यहां से आना, तो इन लोगों की निकलेंगी चीखें। क्या आप जमीनी रास्ते से तेल आगे बढ़ा सकते हैं उसको? कैन इट ट्रेवल ओवर लैंड? ऑफ कोर्स इट कैन, लेकिन वो महंगा है। सबसे सस्ता तरीका तेल को ट्रांसपोर्ट करने का वो है थ्रू वाटर, यानी कि समुद्री रास्ते से सबसे सस्ता। अब ये सारे लोग, या तो ओमान होगा, सऊदी अरब होगा, यूएई है, कुवैत है, इराक है, ये सारे के सारे लोगों ने फिर चीख चिल्लाहट अपनी करनी है कि हाय तौबा, मर गए, हमारा बिजनेस डूब गया। और ईरान का यह मानना है कि ये सारे के सारे लोग फिर डालेंगे इजराइल के ऊपर प्रेशर कि यार देखो, हमने तो तुम्हारा क्या बुरा करा है, तुम्हारे चक्कर में हमारी लुटिया डूब गई। यानी कि ईरान वांट्स टू बिकम एन इंटरनेशनल माइग्रेन। अभी 20% तेल के दाम बढ़ चुके हैं, ऑन ऑल इंडाइसेस 20% तेल के दाम बढ़ चुके हैं दोस्तों। अब देखिए साहब, भारत को कितना फर्क पड़ेगा और बाकी देशों को कितना फर्क पड़ेगा, ये जानने वाली बात है। ये चाइना है, ये भारत है। टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट 2024 में 11 मिलियन बैरल्स पर डे चाइना का था,
एंड 4.5 to 5 मिलियन बैरल्स पर डे इंडिया का था। लगभग इंडिया का चाइना से हाफ है। ठीक है जी। अब अगर आप वॉल्यूम वाया हॉर्मोज देखें, जिसको बात करने की बात कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को हम बंद कर देंगे ईरान, तो इसमें 4.5 to 5 मिलियन बैरल्स पर डे। ठीक है जी। 4.5 to 5 मिलियन बैरल्स पर डे ये आता है। ये 11 मिलियन बैरल्स में से आप ये लगा लो कि करीब 45% चाइना का हॉर्मोज से आता है। ठीक है जी। और भारत का 4.5 to 5 मिलियन बैरल्स पर डे में से 2 to 2.5, यानी कि भारत का भी लगभग आप मान लो मोटा मोटी हाफ मिलियंस बैरल्स पर डे ये आता है हॉर्मोज से। तो भारत को 40% फर्क पड़ेगा और चाइना को 45% फर्क पड़ेगा अगर ईरान बंद कर देता है। तो आपने देखा होगा चाइना इस लड़ाई में ज्यादा नहीं बोल रहा, भारत भी इस लड़ाई में ज्यादा नहीं बोल रहा, दोनों कह रहे हैं कि शांति शांति शांति। क्यों? क्योंकि दिस इज व्हाट ईरान इज डिपेंडिंग अपॉन, कि दो बड़ी शक्तियां हैं एशिया में, एक चाइना दूसरा इंडिया, और बाकी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। अगर हम यहां पे ब्लॉक कर देते हैं तो बाकी पूरी दुनिया चीखेगी और फिर उनकी मजबूरी बन जाएगी हमारी मदद करना। ठीक है, पहली बात। अब हम रॉयटर्स की खबर यहां से देखते हैं। अच्छा, ये सोर्स है टाइम और ये सोर्स है बिजनेस टुडे। मैंने आपको दोनों सोर्सेज बता दिए कि आप बोलेंगे साहब ये डेटा आप कहां से लेकर आए हैं, तो यहां से लेकर आए हैं। अब देखिए साहब, सऊदी अरब इसको इस्तेमाल करता है एक्सपोर्टर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, कतर, इराक, बहरीन, ईरान, ये एक्सपोर्ट करता है। लेकिन ईरान का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत कम है दोस्तों, बहुत ज्यादा कम है ईरान का। और एक और नाम आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स का, राइट, कंट्री रोल। अच्छा, इंपोर्ट कौन कर रहा है? ये तो एक्सपोर्टर हो गए जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कौन कर रहा है? चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, यूरोपियन नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स कहां से आ गए बीच में? यूएस कहां से आ गया बीच में? स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ क्रूड, रेयर, मिलिट्री, लॉजिस्टिक सप्लाईज, क्योंकि यहां पे मैंने पिछले आपको मैप पे दिखाया था ना कहां कहां पे उनके बेसिस है, उनको भी तेल चाहिए, तो यहां से थोड़ा बहुत वो लोग लेते हैं। ये मेजर इंपोर्टर्स ही हैं, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, यूरोपियन नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स। इन सब को फर्क पड़ना है क्योंकि इनके पास तेल आ नहीं रहा है, और इन सब को फर्क पड़ना है क्योंकि इनका तेल जा नहीं रहा है। और ईरान का तो वैसे ही बेड़ा गर्क है। ईरान सबसे छोटा खिलाड़ी है क्योंकि ईरान के ऊपर पहले से सैंक्शंस हैं, तो ईरान को आप उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसका तेल ना लो, क्योंकि वैसे ही मरता क्या ना करता के रोल में अब ईरान आ चुका है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त ईरान इस मूड में नहीं है कि किसी की भी सुने, क्योंकि ईरान चाहता है उसकी मदद हो। क्या चीन ने उसकी मदद करी है? नहीं। क्या रूस ने उसकी मदद करी है? नहीं। सब लोग बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं यार कि हम ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, तो जान दे देंगे, तू यार है हमारा, लेकिन कर कोई कुछ नहीं रहा। सब ये अपने अपने अखबारों में एडिटोरियल लिखवा रहे हैं, लंबे लंबे 3-3 हजार वर्ड के। काम कोई राजी नहीं है करके कि हम इतना जहाज में हथियार भेज रहे हैं ईरान को। ये सब नहीं चल रहा मामला। चाइना ने थोड़े मोड़े भेजे, लेकिन इससे ज्यादा किसी ने कुछ नहीं करा क्योंकि अमेरिका इन्वॉल्व हो चुका है। नोबडी विल डू एनीथिंग नाउ। हाँ, लंबी लंबी धमकियां सब देंगे। अब दोस्तों ये आप देखिए कि एक जमाना था जब प्लान बना था बड़ा तगड़ा ईरान और पाकिस्तान का। यहां से ईरान ने पाइपलाइन तो बना ली यहां तक, लेकिन पाकिस्तान ने यहां का काम शुरू नहीं करा। ये पाइपलाइन बननी थी, और जब पाकिस्तान ये पाइपलाइन नहीं बना पाया तो ईरान ने धमकी दी कि 18 अरब की पेनल्टी हम तुम्हारे ऊपर लगा देंगे। तो अगर ईरान में रेजिम चेंज होता है या सरकार वहां पे गिरती है तो पाकिस्तान की बल्ले बल्ले है, क्योंकि फिर पाकिस्तान को 18 अरब नहीं देने पड़ेंगे। पाकिस्तान ने वादा खिलाफी करी ईरान के साथ। क्यों? क्योंकि अमेरिका का प्रेशर था। तो ये जो मुस्लिम उम्मा का चूरन जो पाकिस्तान बेचता है दोस्तों, दैट इज नथिंग बट चूरन। चूरन के अलावा कुछ भी नहीं है दोस्तों ये। ठीक है, पाकिस्तान ने फिर ईरान के खिलाफ केस फाइल करे। 2 लॉ फर्म, बड़े तगड़े लॉ फर्म, ये वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है, ये तो पाकिस्तान का मशहूर अखबार डॉन है उसकी रिपोर्ट है। तो ये 2-3 साल पहले के खेल चल रहे हैं, 2023 का है, ये भी आगे का ही है, राइट। अब आप ये देखिए कि क्या अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो जाता है और किसी तरीके से चाइना चाहता है कि वो तेल ले, तो अब इसकी 2 ही सूरतें हैं। या तो वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो गवादर, ये देखिए साहब, ये जो रास्ता है उसका, ठीक है, ये पीओके के थ्रू, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू जाके ये काशगर चीन में रुकता है। या तो इस रास्ते से ले, ठीक है, बगल में ईरान है, ईरान से बलोचिस्तान में आए और यहां से ले जाए बाय रोड, एक ये तरीका है। अगर ये तरीका है तो ये तो बलोच तो पसंद करेंगे नहीं, यहां पे बीएलए अटैक करेगा पक्का। दूसरी ये चीज है
कि साहब फिर ठीक है, रूस पे और डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, चाइना की रशिया पे डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, और चाइना फिर रशिया को यह बोलेगा कि आने दो तेल, तुम जितना दे सकते हो दो, हम खरीदते हैं तुमसे। ये मजबूरी बन जाएगी। तो भारत को भी सोचना है कि आगे क्या करना है अगर ये मामला लंबा खिंच जाता है, राइट। और चीन को भी सोचना है। भारत कह रहा है कि हमारे पास रिजर्व्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी कोई इन्फ्लेशन नहीं होगा, ऑयल के प्राइसेस ज्यादा नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ठीक है, आप 15 दिन रोक लोगे, 20 दिन रोक लोगे, 1 महीना रोक लोगे, उसके बाद कहीं ना कहीं दिस विल स्टार्ट पिंचिंग, एंड इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड पिंचिंग द वर्ल्ड। तो यह सोचना पड़ेगा कि आगे इनका प्लान क्या हो सकता है ऑयल को लेकर।